गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और इस कोरोना काल में आप सब लोग अपने घरों में सुरक्षित बैठे होंगे। और साथ ही साथ जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि वैक्सीन आ चुकी है, तो अब आप क्या करिए, अपने कोविन ऐप या जिससे भी आपने रजिस्टर कर रखा है वहां जाके आप देखिए कि आपके निकटतम स्थानों पर कहाँ आपको वैक्सीन उपलब्ध है, और जितना जल्दी हो सके जाकर वैक्सीन लगवाइए, ताकि उसके बाद आप अपने बाकी एग्जाम की तैयारी कर पाए और बाकी जो भी आपने काम करने हैं उन पे आप ढंग से ध्यान दे पाए। ठीक है, तो ये क्या थी, आपको जो सरकार भी जानकारी दे रही है वही जानकारी मैंने भी दी है। तो अब हम करते हैं अपने टॉपिक की बात। तो टॉपिक क्या चल रहा था हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता में हम कहाँ तक पहुंच चुके थे, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के सिद्धांत हमने देख लिए थे, है ना। और कौन कौन से स्थान कहाँ कहाँ स्थित है, मुख्य मुख्य स्थान जो आपके पेपरों में पूछे जाते हैं, किन्होंने उसकी खोज की, किस वर्ष में उनकी खोज हुई, ये सारे मैं आपको बता चुका हूं। अब देखते हैं हम जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य विशेषताएं हैं, है ना, जो क्या है उनकी मुख्य विशेषताएं, यानी जितनी भी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं या नगर मिले हैं उनमें कुछ ना कुछ कॉमन चीजें देखने को मिली है। ठीक है ना, बहुत सारी जगह है क्या, बहुत सारी कॉमन चीजें देखने को मिली, तो वही क्या है, वहां की विशेषताएं हैं। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, उन्हीं सारी विशेषताओं को पढ़ेंगे एक तरफ से। ठीक है, जैसे कि किस प्रकार का नगर योजन था, किस प्रकार की जल निकास प्रणाली थी, किस प्रकार के मकान बने होते थे, है ना, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या उनमें अलग अलग नगरों को देखेंगे हम, और उन नगरों की क्या क्या अलग से विशेषताएं थी। ये तो क्या है, जो सामान्य विशेषताएं जो सभी नगरों में देखने को मिली, लेकिन कुछ कुछ अलग विशेषताएं भी हैं किस कुछ नगरों की, तो वो भी देखेंगे। तो चलो अब शुरू करते हैं विशेषताएं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जो इसकी विशेषता है। ठीक है, तो पहली विशेषता क्या है, जो आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता है वो कैसे आपकी त्रिभुजाकार में फैली हुई है। कैसी फैली हुई है आपकी, त्रिभुजाकार में। ठीक है, तो देखो मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से कहना चाह रहा है। ये जैसा आपका क्या है, भारत का नक्शा है, पुराना भारत का, है ना, ये आपका ये हो गया इस तरीके से, ये इधर हो गया आपका। तो जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के नगर था, जैसे हड़प्पा यहाँ था, ठीक है, मोहनजोदड़ो इधर था आपका, कालीबंगा इधर था आपका, और क्या था आपका, मादा इधर था, दहमाद इधर। तो जब इन सब मुख्य मुख्य नगरों को मिलाया गया, तो जो है इस सभ्यता का स्थान देखने को मिला, किस प्रकार से मिला आपको, त्रिभुजाकार देखने को मिला, है ना। जो इनके मुख्य मुख्य नगर थे, जब इन सबको इस प्रकार से आपस में मिलाया गया तो देखा गया कि क्या ये एक त्रिभुज के आकार में फैली हुई है ना। तो इसलिए आपका ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा भी गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो उसका आकार कैसा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था आपका, त्रिभुजाकार था। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि जो ये सभ्यता आपकी घनी बसी हुई थी तथा बिखरी हुई थी। कुछ बात समझ में आए क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कह रहा है कि यह सभ्यता घनी बसी हुई थी तथा बिखरी हुई थी। अर्थात इसका कहने का अर्थ क्या हुआ कि घनी भी बसी हुई थी और बिखरी हुई थी। अगर बिखरी हुई थी तो घनी कैसे बसी हुई थी भाई, और अगर घनी बसी थी तो बिखरी कैसे थी, है ना। तो ये समझने की बात है, देखिए इसको समझते हैं हम। इस लाइन का कहने का क्या अर्थ है, यह सभ्यता घनी बसी हुई थी और बिखरी हुई थी। देखिए जो एक नगर था आपका मोहनजोदड़ो, यहाँ पर था, इससे 106 किलोमीटर नीचे था आपका दूसरा हड़प्पा, फिर इसी तरीके से आपके बाकी बाकी नगर थे। ठीक है, यानी जो इन नगरों के बीच की दूरी थी, उन नगरों के बीच की दूरी तो क्या थी, बहुत ज्यादा थी। क्या थी, नगरों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी। नगरों के बीच की दूरी क्या थी आपकी, ज्यादा थी। लेकिन जो भी नगर बसे हुए थे वो नगर क्या थे, बहुत ही ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड थे, अर्थात वहां की जनसंख्या क्या थी आपकी, बहुत ही ज्यादा थी। तो इस लाइन का कहने का अर्थ क्या है कि यह सभ्यता घनी बसी हुई थी और बिखरी हुई थी। अर्थात जो इसके नगर थे, नगर तो बहुत दूर दूर थे, है ना। जो नगरों की दूरी थी, जो मुख्य मुख्य नगर थे, जैसे मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, एक मिनट, जैसे मैंने आपको अभी आप बताया क्या कि जो हमारा हड़प्पा था, हड़प्पा से सिंधु था वो 106 किलोमीटर दूर था। इसी प्रकार से बाकी नगर भी काफी काफी दूर थे, है ना। तो इस लाइन का अर्थ क्या है कि जो इसके नगर थे, नगरों की दूरी तो काफी ज्यादा थी, लेकिन जो भी नगर थे उन नगरों की जनसंख्या क्या थी आपकी, बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो ये क्या है आपके इस दूसरे लाइन का अर्थ है, जो क्या कह रहा है आपकी, जो सिंधु सभ्यता घनी बसी थी लेकिन कैसे थी आपकी, बिखरी हुई थी। तो ये है उसका अर्थ। क्या अर्थ है उसका, कि जो नगर थे, नगरों की दूरी तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन जो क्या थे, वो जो नगर थे उन नगरों की जनसंख्या बहुत ज्यादा थी। ठीक है, अब करते हैं हम नगर नियोजन की बात। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो ये नगर बने हुए थे, नगरों का स्वरूप किस प्रकार से था और क्या क्या इन नगरों की विशेषताएं थी। ठीक है, तो अब जो हमारा पहली विशेषता आती है क्या देखते हैं हम, नगर नियोजन। ठीक है, तो जो हमारे जितने भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता के नगर देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे क्या थे, हमारे दो भागों में बटे हुए थे। क्या थे, जो भी हमारे नगर थे वो क्या थे आपके, दो भागों में बटे हुए थे। जैसे ये क्या है आपका, एक नगर, सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है। ठीक है, तो ये नगर क्या होता था आपके, दो भागों में बटा होता था। एक भाग क्या होता था आपका, उच्च भाग होता था, और दूसरा भाग क्या होता था आपका, निम्न भाग होता था। और जो उच्च भाग होता था आपका, यानी जहां क्या रहते थे आपके अभिजात्य वर्ग, समझ लीजिए आप, वैसे तो अभिजात्य वर्ग देखने को मिलते हैं, लेकिन जो क्या था उच्च भाग था, गढ़ी था, वो क्या होता था आपका,
दीवारों से घिरा हुआ होता था। क्या होता था आपका? दीवारों से घिरा होता था। नगरों का दो भाग होने का अर्थ क्या था? दो भागों में बटे हुए थे। और एक किस प्रकार से पता लगता है कि नगर दो भागों में बटे हुए थे? जो मतलब क्या था आपका, जो इन दोनों भागों में क्या थी, आपको एक दीवार देखने को मिलती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या थी आपकी, ये भाग हो गया दीवार का अलग, दीवार के अंदर का जो भाग हो गया वो भाग अलग हो गया, और जो दूसरा भाग दीवार के बाहर है उसको हम क्या बोलते थे आपका, वो दूसरा भाग हो गया आपका। ठीक है, तो याद कर लिखा मैंने, सिंधु घाटी के अधिकांश नगर दो भागों में बटे हुए थे। एक तो ऊपरी भाग क्या था आपका, गढ़ी, और निचला भाग क्या था आपका, ग्रामीण। और जो कैसे पता लगता है कि ये ऊपरी भाग है या गढ़ी था या कुछ अभिजात्य वर्ग के लोग रहते थे, क्योंकि वो भाग क्या होता था आपका, दीवारों से घिरा होता था। और जो निचला भाग होता था या जहां सामान्य ग्रामीण लोग रहते थे, वो भाग क्या होता था आपका, दीवारों से नहीं घिरा होता था। ठीक है, आई बात समझ में? देखिए मैं आपको फिर एक बार बना के दिखाता हूँ। जैसे एक भाग ये हो गया आपका, और दूसरा भाग क्या हो गया आपका, ये हो गया। अभी तो आपको कोई अंतर देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन जो अंतर देखने को मिलता है वो क्या मिलता है, जो आपका क्या था, एक भाग था, वो भाग क्या था आपका, दीवारों से घिरा होता था, जबकि दूसरा भाग है वो आपका दीवारों से नहीं घिरा होता था। ठीक है, इसी प्रकार के नगर हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश नगरों में देखने को मिलते हैं, और इसी यही नगर हमें हड़प्पा में भी देखने को मिलता है। और जहां पे जो आपका निचला भाग था उसको हम क्या बोलते थे, R37 सिमेट्री बोला जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था उसे, R37 सिमेट्री है, ग्रामीण भाग बोला जाता था। ठीक है, अब ये देखेंगे डिटेल में जब हम पढ़ेंगे सिंधु नगर के बारे में। ठीक है, तो ये क्या था आपका, जो अधिकांश नगर थे वो क्या होते थे आपके, दो भागों में बटे होते थे। और किस प्रकार से हमें पता लगता है कि ये नगर आपके दो भागों में बटे हुए थे, क्योंकि जो एक भाग होता था वो आपका दीवार के द्वारा घिरा होता था, जो दूसरा भाग होता था वो दीवार के द्वारा नहीं घिरा होता था। ठीक है, देखिए मैंने लिखा हुआ दो भागों में बटे होते। पहला भाग ऊपरी भाग, ऊपरी भाग को हम क्या बोलते थे आपका, गढ़ी, यानी वहां कुछ अभिजात्य वर्ग के लोग रहते थे, मतलब जो क्या थे आपके थोड़ा संपन्न थे, इसलिए वो क्या करते थे, दीवार बना के रहते थे। जबकि जो निचला भाग था, जो सामान्य भाग था, जो दीवार से नहीं घिरा होता था, वहां सामान्य लोग रहते थे या ग्रामीण लोग रहते थे। ठीक है, अब इसके हमें कुछ अपवाद भी देखने को मिलता है। मैंने कहा ना कि अधिकांश नगर तो आपके दो भागों में बटे हुए थे, लेकिन ऐसे नहीं कि जितने भी नगर हमें देखने को मिले वो सारे के सारे दो भागों में बटे हुए थे। इसके कुछ अपवाद देखने को मिलते हैं, हमें तीन चार अपवाद देखने को मिलते हैं। और जो ये अपवाद है, यही अपवाद क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है और पेपरों में पूछे जाते हैं। अब देखिए पहला अपवाद तो क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे जो धौलावीरा था वो तीन भागों में बटा हुआ था। ठीक है, धौलावीरा भी क्या है आपका, एक सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत महत्वपूर्ण नगर है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो सिंधु घाटी का जो क्या था, धौलावीरा था, वो आपका तीन भागों में बटा होता है। देखिए जो आपका धौलावीरा था वो क्या था आपका, इस तरीके से आपका तीन भागों में बटा होता है। और यहाँ पे क्या है आपका, जो विभाजन अभी देखने को मिल रहा है ना, ऊपरी भाग और निचला भाग, ये देखने को नहीं मिलता था, बल्कि जो ये तीनों के तीनों भाग थे, ये तीनों के तीनों भाग किससे घिरे हुए थे, आपके बाउंड्री या दीवार से घिरे होते थे। ठीक है, तीनों के तीनों भाग क्या होते थे आपके, बाउंड्री या दीवार से घिरे होते थे। तो ये क्या आपका एक अपवाद देखने को मिलता है। अभी हम धौलावीरा भी पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, धौलावीरा नगर के बारे में, और ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो अभी आपको क्या रखना है, केवल ये अपवाद याद रखना है, बाद की यहाँ पे क्या था वो हम बाद में देखेंगे। ये क्या था आपका, ये तीन भागों में बटा हुआ था। किस प्रकार से बटा हुआ था कि यहाँ पे क्या थे, तीनों के तीनों नगर क्या होते थे आपके, जो तीनों के तीनों भाग थे वो दीवार से घिरे होते थे। चलो उनको भी हम देखेंगे डिटेल में, लेकिन अभी आप फिलहाल इतना याद रखो, जो धौलावीरा था वो क्या था आपका, तीन भागों में बटा हुआ था। अब दूसरा अपवाद आता है हमारा कालीबंगा। ठीक है, जो एक कालीबंगा है, कालीबंगा में हमें कोई भी विभाजन देखने को नहीं मिलता है। तो जिस प्रकार से धौलावीरा तीन भागों में बटा हुआ था, लेकिन तीनों भाग क्या थे आपके, दीवार से घिरे थे, उसी प्रकार से हमारा कालीबंगा भी क्या था आपका, बटा तो दो भागों में था, लेकिन दोनों भाग क्या थे आपके, दीवारों से घिरे हुए थे। अर्थात यहाँ इस प्रकार का कोई ग्रामीण और अभिजात्य वर्ग का विभाजन देखने को नहीं मिलता था। ये दो भागों में बटा हुआ था, लेकिन दोनों भाग क्या थे, मतलब किस प्रकार से पता लगता है, इनके बीच में कुछ गैप था, कुछ लोग इस तरफ रहते थे, कुछ लोग इस तरफ रहते थे, बीच में खाली था, लेकिन जो दोनों को दोनों भाग थे ये क्या थे आपके, घिरे हुए थे, दीवारों से घिरे हुए थे। तो इस प्रकार से हमें क्या पता लगता है कि यहाँ क्या था आपका, कोई विभाजन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों भाग क्या थे आपके, दीवारों से घिरे हुए थे। अर्थात ये दोनों के दोनों या तो आपके ग्रामीण लोग रहेंगे या दोनों के दोनों अभिजात्य वर्ग के लोग रहेंगे। ठीक है, तो जो कालीबंगा में दोनों भाग थे वो दोनों के दोनों भाग दीवार से ढके हुए थे, अर्थात वहां कोई विभाजन देखने को नहीं मिलता था कि ये लोग क्या है आपके, गरीब है या अमीर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। अब जो तीसरी चीज आता है हमारा चूहंदड़ो, तीसरा नगर क्या था हमारे पास, चूहंदड़ो। यहाँ भी हमें कोई दुर्ग देखने को नहीं मिलता है, अर्थात यहाँ भी कोई विभाजन नहीं था, है ना। दुर्ग यानी जो गढ़ी यानी ऊपरी भाग है ना, उसको हम क्या कहते थे, गढ़ी या दुर्ग भी कहते थे। ठीक है, तो गढ़ी या दुर्ग भी कहते थे। अभी देखो क्या था, जहां तो हमारा क्या था, जो कालीबंगा था वहां दोनों के दोनों भाग क्या थे आपके, किससे घिरे हुए थे आपके, क्या बताया मैंने आपको, जो कालीबंगा थे, कालीबंगा में जो दोनों भाग थे, यानी जो इनपे विभाजन था, वो दोनों के दोनों किससे घिरे हुए थे आपके, दीवार से घिरे थे। अर्थात हम कह सकते हैं जो कालीबंगा के लोग थे वो सारे के सारे क्या थे आपके, अभिजात्य वर्ग के लोग थे।
जबकि जो हमारा चूहंदड़ो है तो वहां क्या हमें कोई भी दुर्ग देखने को नहीं मिलता, अर्थात वहां हमें क्या है कोई भी बाउंड्री देखने को नहीं मिलती। इस प्रकार से मतलब कोई भी बाउंड्री देखने को नहीं मिलती, तो हम क्या कह सकते हैं जो आपका चौहंदड़ थे वहां सामान्य वर्ग के लोग ही रहा करते थे। यहां से हम ये निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या थे आपके जो नगर नियोजन की प्रक्रिया थी, ठीक है ना, क्या थे दो भागों में बटे होते हैं अधिकांशतः आपके, और जो अपवाद है वो मैंने आपको बता दिया। अब जो अगली नगर नियोजन की मुख्य विशेषता वो आप सब लोग जानते हैं, जो यहाँ नगरों में सड़कें होती थी वो क्या होती थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, है ना, जैसे आपकी एक सड़क ये होगी और दूसरी सड़क ये होगी सड़क, है ना, तो ये क्या कर रही थी आपकी समकोण पर काट रही थी। इसी प्रकार से यानी जो यहाँ था आपका ग्रिड पैटर्न देखने को मिलता है, हमें सड़कों का क्या मिलता है आपका ग्रिड पैटर्न देखने को मिलता है, अर्थात जितनी भी सड़कें आती थी वो सारी की सारी एक मुख्य सड़क पर खुलती थी, ठीक है, क्या समझे आप, जो समकोण पर काटती थी, अर्थात यहाँ क्या था एक सड़कों के लिए ग्रिड पैटर्न अपनाया गया था, अर्थात जो एक मुख्य सड़क है उस मुख्य सड़क से ही आपकी सारी की सारी सड़कें निकलती थी, ब्रांच निकलती थी इस तरीके से, ये तो ये क्या आपका ग्रिड पैटर्न। आप देखिए एक दूसरे को कहां काट रही है सारी की सारी सड़कें समकोण पर काट रही है, तो ये क्या थी ये भी यहाँ की विशेषता थी, ठीक है। और ये विशेषता लगभग सभी को पता होगी, आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे 6th क्लास से, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में जो सड़कें होती थी वो क्या करती थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अब जो अगली विशेषता थी यहाँ क्या आपके सड़कों के किनारे लैंप पोस्ट यानी प्रकाश स्तंभ देखने को मिलते थे, ठीक है, यहाँ क्या दिखेंगे सड़कों के किनारे लैंप पोस्ट यानी प्रकाश स्तंभ भी देखने को मिल गए। जैसे आजकल आप देखते हो नगरों या महानगरों में जब आप रात में सड़कों के किनारे चलते हैं तो आपको क्या दिखाई देते हैं प्रकाश स्तंभ दिखाई देते हैं, लैंप पोस्ट दिखाई देते हैं, जिनसे क्या होता है उजाला होता है। तो उसी प्रकार की कुछ व्यवस्था यहाँ भी सड़कों के किनारे देखने को मिलती है। क्या होते थे यहाँ सड़क के किनारे इस प्रकार के लैंप पोस्ट बने होते थे और उनके अंदर दीपक रखे होते हैं, और रात में वो दीपक क्या होते थे आपके जला दिए जाते थे। तो जिससे क्या पता लगता है कि जो यहाँ क्या थे जो सड़कों के किनारे क्या होते थे आपके लैंप पोस्ट देखने को भी मिलते थे। तो ये चीज आपकी क्या थी नगर नियोजन से संबंधित चीजें थी, ये आपको याद रखना। अब जो दूसरी विशेषता आती है क्या आती है आपकी जल निकास प्रणाली की, ठीक है, जैसे आप सब लोगों को पता है सिंधु घाटी सभ्यता में हमें बहुत ही उन्नत जल निकास प्रणाली देखने को मिलती है, जो कि उस समय समस्त विश्व में जितनी भी क्या थी आपकी सभ्यताएं थी वहां कहीं भी इस प्रकार की इतनी अच्छी जल निकास प्रणाली देखने को नहीं मिलती थी, ठीक है। तो अब हम करते हैं जल निकास प्रणाली पे बात। तो पहली बात क्या है कि जो आपकी यहाँ जो हमारा क्या था सिंधु घाटी सभ्यता थी इसके अधिकांश क्या सभी नगरों में क्या है आपकी भूमिगत और ढकी हुई जल निकास प्रणाली देखने को पाई जाती है। कैसी मिलती है आपको भूमिगत, मतलब अर्थात क्या आपकी जैसे जमीन के नीचे नाली खोद दी और उसके बाद उस नाली को क्या कर देता है आपके ढक देते थे ऊपर से। जैसे आजकल आपने देखा होगा जैसे सड़कों के किनारे क्या बना दिया जाता है आपकी नहरें बनाई जाती है, तो उन नहरों को ढक के उनके ऊपर क्या बना दिया जाता है फुटपाथ बना दिया जाता है। तो उसी प्रकार की प्रणाली जल निकास प्रणाली कहाँ देखने को मिलती थी हमें सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिलती थी। अब अगली चीज क्या है यहाँ, ठीक है, स्वच्छ और गंदे पानी की निकासी के लिए अलग अलग नालियां बनी हुई थी, ठीक है। अब क्या होता है स्वच्छ जल आपके घरों में प्रयोग होता है तो उसके लिए क्या था सिंधु घाटी सभ्यता में अलग से नाली थी, और जो घरों से सीवेज जाता था जो गंदा पानी बाहर निकलता था उसको घरों से बाहर निकालने के लिए क्या थी आपकी अलग अलग नालियां होती थी, ठीक है। तो स्वच्छ जल के लिए और गंदे जल के लिए क्या निकासी के लिए क्या थी अलग अलग नालियां थी, ठीक है, एक से स्वच्छ जल आता था और दूसरे से गंदा जल अलग अलग जाता था। तो ये भी क्या है यहाँ की एक विशेषता देखने को मिलती है। अब जो अगला आता है हमारा जो हमारी नालियां थी, ये नालियों में कहीं कहीं क्या देखने को मिलता है गड्ढे, जैसे आपने आजकल देखेंगे क्या है आपके जहां भी नगर पालिकाएं या नगर निगम होगा, ठीक है, तो वहां क्या होता है आपकी जैसे जो भी नाली जाती है जो सीवेज जाता है आपका, तो क्या होता है बीच बीच में चैम्बर बने देखेंगे आपने सड़कों के किनारे या सड़कों के बीच में, है ना। तो वो चैम्बर क्यों बने होते हैं ताकि जब कभी वहां क्या आ जाए गंदगी आ जाए या नाली बंद हो जाए तो उसको जाके खोल दिया जाए। तो उसी प्रकार की कुछ क्या है आपको चैम्बर्स देखने को कहां मिलते थे हमें सिंधु घाटी सभ्यता में भी ऐसे ही चैम्बर देखने को मिलते हैं, जिससे क्या पता लगता है कि वहां भी क्या थी आपकी नगर पालिका या नगर निगम जैसी कोई संस्था अवश्य रही होगी। क्योंकि क्या करते हैं जैसे आपने अपने शहरों या नगरों में देखा होगा तो वहां भी क्या होता है जब भी ये आपके क्या होते हैं सीवेज वगैरह कुछ ब्लॉकेज हो जाते हैं तो आप नगर पालिका से शिकायत करते हैं और वो लोग आके क्या करते हैं उस चैम्बर को खोल के वहां के जाके आपकी सफाई करके आते हैं। तो उसी प्रकार से क्या था जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में नालियां थी वहां अलग अलग हमें कुछ कुछ बहुत सारे स्थानों पर क्या है आपके चैम्बर या गड्ढे देखने को मिलते हैं ना। और इन चैम्बर या गड्ढों से क्या अनुमान लगाया गया आपका कि जो यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में क्या थे आपकी नगर पालिका जैसी कोई ना कोई संस्था अवश्य रही होगी। अब जो अगला आता है जो नालियों बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे, जो नाली बनाने के लिए आपका पत्थर ईंट जिप्सम और बिटुमिनस का प्रयोग करते थे, ठीक है। पत्थर और ईंट जिप्स और बिटुमिनस का प्रयोग किया जाता था आपका सिंधु घाटी सभ्यता में नालियों का निर्माण करने के लिए। ये आपका एक बार पूछा भी गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नाली बनाने के लिए किस किस का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो किस किस का करते थे आपका पत्थर आ गया आपका ईंट आ गया जिप्सम आ गया और क्या आ गया आपका
ब्यूटुमिनस आ गया। ठीक है, इन सब चीजों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? आपका नाली बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो आज हमने देखो सिंधु घाटी सभ्यता की दो विशेषताएं पढ़ी। एक तो हमने क्या पढ़ा? नगर नियोजन पढ़ा, और दूसरा हमने क्या पढ़ा? जल निकास प्रणाली पढ़ी। अब इसका जो हम अगली वीडियो बनाएंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे? जो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होते थे, जो आपके मकान बने होते थे, मकान की विशेषताएं देखेंगे, है ना। कहाँ उनके दरवाजे खुलते थे, किस प्रकार के बने होते थे, कुएं होते थे, क्या होता था क्या नहीं होता था। और उसी के साथ साथ हम अगली चीज क्या देखेंगे? आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या चलता था? आपका जो आपकी क्या चलती थी? प्रणाली चलती थी, है ना। लेन देन की कौन सी प्रणाली चलती थी। तो ये सब चीजें तो क्या देखेंगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से हमारा चैनल देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।